अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि CS201 का GDP आ चुका है, जिसकी लास्ट डेट 23 है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये चैनल आपको सबसे पहले CS201 का GDP और 100% करेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका कंप्लीट सोल्यूशन भी बताऊँगा, एक्सप्लेनेशन भी सोल्यूशन की दूँगा और आपको क्वेश्चन भी समझाऊँगा ताकि आप अपने पास से भी कुछ लिख सकें। मैं अपनी हर वीडियो की शुरू में आपको ये कहता हूँ कि आप एज़ इट इज़ कॉपी ना कीजिएगा, इससे आपका प्लेजरिज्म लगने का खतरा है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ये देखना। आप बेशक इसी सॉल्यूशन को थोड़ा मॉडिफाई करके या कुछ लाइन वगैरह इसमें एडिशन करके आप लिख सकते हैं। और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि मेरी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो आपको मिल सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन में ये दिया कि XYZ एक यूनिवर्सिटी, यानी कि कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसने 100 स्टूडेंट का टेस्ट कंडक्ट करवाया है। अब टेस्ट कंडक्ट होके 100 स्टूडेंट का रिजल्ट निकल आया। अब यूनिवर्सिटी ने जो रिज़ल्ट अपलोड करना है अपने पोर्टल पर, यूनिवर्सिटी ने रिज़ल्ट अपने पोर्टल पे अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए उसने एक C++ प्रोग्राम हायर किया। अब यूनिवर्सिटी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है और टाइम भी कम है, और वो चाहता है कि वो फास्ट सर्च करके बच्चे अपना रिज़ल्ट भी देख लें। तो उन्होंने कहा है कि आपके पास दो लैंग्वेज है, लीनियर और बाइनरी। अब दोनों में से कौन सी यूज़ करके कौन सी सूटेबल होगी कि जिससे बच्चे, हमारे पास रिसोर्सेज भी कम है, टाइम भी कम है, जिससे बच्चे फास्ट सर्च करके अपना रिज़ल्ट भी देख लें और कम टाइम में हमारा काम भी हो जाए। दोबारा मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी XYZ उसने 100 बच्चों का टेस्ट कंडक्ट करवाया है, 100 बच्चों का टेस्ट रिजल्ट निकल आया है। अब उन्होंने रिजल्ट जो है वो अपने पोर्टल पे अपलोड करना है। पोर्टल पे अपलोड करने के लिए उन्होंने एक प्रोग्रामर हायर किया है। उसने आप वो हम ही है तकरीबन। अब उन्होंने हमसे पूछा कि यूनिवर्सिटी के पास रिसोर्सेज भी कम है, टाइम भी कम है, और वो फास्ट सर्च करना चाहती है ताकि बच्चे जल्द से जल्द अपना रिजल्ट चेक कर लें। तो वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, लीनियर और बाइनरी, कौन सी बीच में सूटेबल रहेगी? हमने सिर्फ ये बताना है लीनियर और बाइनरी, और अपनी रीज़न देनी है। प्रोग्राम कुछ नहीं बनाना है इसके अंदर, सिर्फ लीनियर और बाइनरी देनी है अपनी रीज़न, और साथ साथ एक्सप्लेनेशन दे देनी है अपनी। तो मैं अभी आपको इसके आंसर की तरफ लेके जाता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ अपनी एडिंग और कुछ ना कुछ अपना ऐड ज़रूर आप बीच में करिएगा ताकि आपका ना प्लेजरिज्म से ना बच जाए। क्योंकि अगर आप एज इट इज़ कॉपी मारेंगे ना तो ये काफ़ी लोगों ने देखना है, तो वो प्लेजरिज्म लगता है। तो चलते हैं इसकी आंसर की तरफ। आंसर है सबसे पहले इसका बाइनरी। आपने लिख देना आंसर बाइनरी। अब मैं इसकी रीज़न पहले आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ बाइनरी और इसके पीछे। जो लीनियर है ना, लीनियर में जो डाटा स्टोर होता है वो सीक्वेंशियल तौर पे स्टोर होता है, सीक्वेंस में स्टोर होता है। अगर सीक्वेंस में स्टोर होगा तो अगर वो लिस्ट में अगर किसी ने बंदा ढूंढना है तो उसे सारी लिस्ट देखनी ही पड़ेगी। एंड जहाँ उसका नाम आएगा, एक से अगर 500 बंदा तो उसे 500 बंदे देखने पड़ेंगे। लेकिन बाइनरी में इस तरह नहीं होता। बाइनरी जो सर्च है वो मिडल से स्टार्ट होती है, पहले नंबर मैच करती है। अगर नंबर ज़्यादा हो तो वो लेफ़्ट की तरफ चला जाता है, अगर कम हो तो वो राइट की तरफ चला जाता है। इससे सर्चिंग में आसानी हो जाती है। उन्होंने कहा कि आपने आंसर जो 4 और 5 लाइन में देना, तो मैंने इसमें 3-4 बड़ी-बड़ी रीज़न्स लिख दी हैं, आप कुछ भी बीच में लिख सकते हैं। देखें, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन यूजिंग अ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम वुड बी मोस्ट सूटेबल टू यूज़ दिस प्रोग्राम। बाइनरी सर्च इज़ एफिशिएंट एल्गोरिथम फॉर सर्चिंग फॉर पर्टिकुलर आइटम इन अ अरे और लिस्ट। वो एक लिस्ट और एक अरे में जो वो बंदे ने अपना नाम सर्च करना है वो आसानी से कर सकता है। किस तरह कर सकता है? इट वर्क्स बाय डिवाइडिंग द लिस्ट इन हाफ, कंपेयरिंग द आइटम टू द मिडल एलिमेंट एंड एलिमिनेट हाफ ऑफ द लिस्ट फ्रॉम द फर्दर कंसीडरेशन। वो मिडल से शुरू करता है, ऊपर देखता है, अगर नंबर का मैच हो जाए बंदे का, बाकी लिस्ट को ख़त्म कर देता है। नीचे देखता है, अगर स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर मैच कर जाता है, वो नीचे से आधी लिस्ट को स्किप कर देता है। तो इसलिए बाइनरी सूटेबल है, क्योंकि एक तो ये फास्ट सर्चिंग करती है और ऊपर से ये फ़ौरन सर्च करके बंदे को दे देती है। अच्छा, तीसरा है, दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड अंटिल द आइटम इज़ फाउंड। ये तब तक प्रोसेस बाइनरी का चलता रहेगा जब तक आइटम इज़ फाउंड। जैसे ही वो चीज़ मिल जाएगी तो लिस्ट को वो एग्जॉस्टेड कर देगा, लिस्ट वहाँ उतनी ख़त्म कर देगा। बाइनरी सर्च रिक्वायर्स दैट लिस्ट बीइंग सर्च मस्ट बी सॉर्टेड इन ऑर्डर फॉर द एल्गोरिथम टू वर्क। एक लिस्ट होगी पूरी, एक लिस्ट में फॉर एग्जांपल अगर जैसे आजकल यूनिवर्सिटी, जैसे आपने अपना लोअर बोर्ड का रिजल्ट चेक किया, अपना रोल नंबर डालते हैं, वो इतनी लंबी लिस्ट में, वो असल में बाइनरी होती लैंग्वेज। वो इतनी लंबी लिस्ट में आप अपना रोल नंबर डालते हैं, आपका नाम और रोल नंबर सामने आ जाता है। वो इतनी फास्ट सर्च क्यों होती है? वो बाइनरी लैंग्वेज यूज़ की होती है। अगर तो उसमें लीनियर की होती तो आपको पूरे एंड तक पूरा वो जो गैजेट नहीं होता रिजल्ट वालों का, जिसमें इतने ज़्यादा बच्चे होंगे, वो चेक करना पड़ता, वो होती है लीनियर एल्गोरिथम। जो बाइनरी होता है वो आप रोल नंबर डालते हैं, आपका साथ ही रिजल्ट आ जाता है, वो लिस्ट में खुद फाउंड करके देता है, वो होता है बाइनरी। अच्छा,
उसके बाद सिंस द यूनिवर्सिटी हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज इट नीड फास्टर सर्चिंग एंड दिस केस अ बाइनरी सर्च एल्गोरिथम विल बी फास्टर देन लीनियर। वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो बाइनरी होता है वो फास्ट होता है लीनियर से। लीनियर में आपको एंड तक पूरी लिस्ट देखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी ने कहा कि यूनिवर्सिटी पर इतने रिसोर्सेज नहीं है और उसे फास्ट सर्चिंग करनी है, तो इसलिए बाइनरी ज़्यादा सूटेबल है। तो ये था CS201 का GTP। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और अगर आपको कोई भी मसला आप कमेंट करके मेरे से लाजमी पूछिएगा और किसी भी सब्जेक्ट का GTP चाहिए वो भी मिल जाएगा।